नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया ग्लैंडुलर रेमेडी। मतलब जिस रेमेडी को बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा उनमें इम्पैक्ट रहता है। तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर पी का ये दवा है फाइटोलेका डिकेंड्रा। बहुत बार हमने अपने केसेस में यूज़ किया है। कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल टिप्स मैं बताऊंगा आपको। कुछ ऐसे बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा जो इनको इंडिकेट करता है। तो शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो दवाई है आज का फाइटोलेका डिकेंड्रा, जैसे कि मैंने कहा है, एक ग्लैंडुलर रेमेडी है। मतलब ग्लैंड्स के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट रहता है। तो आप समझ सकते हैं बॉडी में कहाँ कहाँ ग्लैंड्स है। सबसे पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां जिसके ऊपर ये इम्पेक्ट करती है। सारे ग्लैंड्स को उसमें पेनफुल इन्फ्लेमेशन रहता है, भयानक शूटिंग पेन, मतलब पूरा तेज दर्द। तो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो भी पेन है ग्लैंड्स में रहता है, सबसे पहले अगर इस तरह के केसेस आए आपके दिमाग में आना चाहिए फाइटोलेका डिकेंड्रा, खास तौर पे राइट साइड का। ठीक है, ये तो हो गया इसका फंडामेंटल थिंग। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से ग्लैंड्स के ऊपर ज़्यादा इसका इफेक्ट रहता है, ये मैं आपको बता दूंगा ताकि जो क्लिनिकली कोई भी केस आए आपको बहुत ही इजी हो जाए सिलेक्ट करना। ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ आपको बहुत कम मिलेगा दूसरे वीडियोस में। मैं चाहता हूँ इसीलिए आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए और नोट कर लीजिए। जब फाइटोलेका की बात आती है और ग्लैंड्स के बारे में हम सोचते हैं तो इम्पोर्टेंट जो क्लिनिकली हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है थ्रोट से रिलेटेड, गले संबंधी जो भी रोग बीमारियां हैं, चाहे वो सोर थ्रोट हो, इन्फ्लेमेटेड टॉन्सिल्स हो, ठीक है, निगल पाना मुश्किल है, लाल दर्द होता है, जो मतलब एक गोले की तरह सेंसेशन फील होता है गले में, ऐसा लगता है कि कुछ बॉल जैसा रह गया है, वो निकलने में मुश्किल होती है। खास करके गर्म चीज़ें निकलने में मुश्किल होती है, जैसा कि आपको लैक्टेसिस में भी मिलेगा। तो ये टॉन्सिलाइटिस से रिलेटेड, सोर थ्रोट से रिलेटेड जो भी अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो सारा सूज जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है वो, तो उसमें भयानक दर्द होने लगता है। उसके लिए बहुत बढ़िया इस्तेमाल होता है फाइटोलेका डिकेंड्रा। नेक्स्ट जो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो फीमेल्स में मास्टाइटिस, जो ब्रेस्ट है उनका, जो नर्सिंग मदर्स होता है वो बहुत भयानक पेन होता है। निपल से लेकर जैसे ही बच्चा सॉक करने की कोशिश करता है वो दर्द पूरा बॉडी में फैल जाता है, वो हार्ड बन जाता है और भयानक दर्द करने लगता है दोनों ब्रेस्ट। तो ये मास्टाइटिस के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसी चीज़ को नज़र रख के हम इसको काउस में भी और बफालो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेटनरी मेडिसिन के रूप में। जिनको मास्टाइटिस का प्रॉब्लम रहता है काउस और बफेलोस को, तो उनको भी ये दिया जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, मेल में अगर हम बात करें तो टेस्टिकल्स में स्वेलिंग आ जाती है, इंड्यूरेशंस, मतलब हार्ड बन जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें भयानक दर्द आता है, पेरिनियम से लेकर वो पेनिस तक। पेरिनियम मतलब एनस और पेनिस के बीच में जो बीच का हिस्सा होता है वो पेरिनियम होता है, वहां से लेकर दर्द स्टार्ट होता है, पेनिस तक जाता है वो। तो ये टेस्टिकल में भयानक इंड्यूरेशंस, दर्द, शूटिंग पेन, ये सब देखा जाता है। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आंखों के ऊपर होता है। आंखों में आप लोग फील कर रहे होंगे, बाहर से आप घूम कर आए, आपको ऐसा कुछ लगता है इन्फ्लेमेशन हो गया, धूल, जैसे कि अपने आईलिड के नीचे धूल रह गया हो, ऐसे फील होता है। आप कितनी बार उस कोशिश करते हैं, धोते हैं, लेकिन वो जाता नहीं, ऐसे आपने सोचा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सैंड लाइक सेंसेशन अंडर आईलिड्स। ये आप की नोट है, इसको याद रखना, बहुत ही ज़्यादा आपके क्लिनिकली आपके काम में आएगा और अपने ज़िंदगी जो रोज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी बढ़िया आपको हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट इसका आता है जब हम एक्सट्रीमिटीज रिमाटिज्म के ऊपर बात करें, खास करके राइट साइडेड शोल्डर जॉइंट, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जो कंधे में उठाने के मुश्किल होता है, स्टिफनेस होता है गर्दन में और ये कंधे में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आप बढ़िया इसका इस्तेमाल करते हैं फाइटोलेका डिकेंड्रा का। राइट साइडेड शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस, दर्द और आर्म उठा पाना मुश्किल है, उसको भयानक दर्द होता है वो। तो ये कंधे के जो जॉइंट्स है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा, ये राइट साइडेड मेरा, आपको लेफ्ट दिख रहा होगा क्योंकि ये कैमरा थोड़ा जब ये होता है उलट जाता है ये शायद,
तो आप याद रखना राइट साइडेड का, ये मेरा राइट साइडेड का जो कंधा है ये उसमें आपका इम्पैक्ट ज़्यादा करता है। नेक्स्ट आता है रिमाटिज्म, शिफ्टिंग पेन, जैसे कि पल्सेटिला और काली बाइक्रोमिकम में भी आपको मिलेगा। इलेक्ट्रीफाइंग पेन, जैसे बिजली चमकती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ऐसे चमक के निकल जाती है, तो आपका दर्द भी उसी तरह से एक जगह से दूसरी जगह पूरा फटाक से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा एक जगह से, आज अभी यहाँ पर पेन हो रहा है तो दूसरी जगह पर पेन होगा, फटाफट वो जगह बदलता रहता है। ये पल्सेटिला और काली बाइक्रोमिकम में भी मिलेगा। फाइटोलेका डिकेंड्रा का एक अहम हिस्सा है। नेक्स्ट इसका जो ज़्यादा क्लिनिकल यूज होता है वो है हील पेन, एडी का दर्द। बहुत सारे लोग छटपटाते हैं इस चीज से, और बहुत सारा दवाई बढ़िया बढ़िया है, लेकिन एक्यूट कंडीशन में बहुत क्विकली इफेक्ट करने वाला जो दवा है फाइटोलेका डिकेंड्रा, उसका एक खास की नोट है, उसको याद रखना। जिनको भी एडी का दर्द होता है खासतौर पे सुबह के समय ज़्यादा होता है, और वो उठा के रखने से, इलेवेटिंग फिट, थोड़ा उठा के रखने से, ज़मीन से उठा के रखने से वो प्रॉब्लम में रिलीफ मिलना, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है, उसको फाइटोलेका दिया जाए। ठीक उसका ऑपोजिट है पल्सेटिला में, उठा के रखने से उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये पल्सेटिला में भी है। फाइटोलेका डिकेंड्रा और पल्सेटिला दोनों का सिम्टम्स हिल पेन में ऑपोजिट रहता है। फाइटोलेका में उठा कर रखने से आराम मिलता है, पल्सेटिला में बढ़ जाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कंपैरिजन में। इसके अलावा ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारे दूसरी चीज़ें जिसका इस्तेमाल होता है, मम्स में भी इस्तेमाल होता है, और बॉडी में अगर ब्यूबो जो होता है ग्रोइन के एरिया में अगर ग्लैंड से स्वेलिंग हो जाता है, बॉडी में कहीं भी किसी भी दूसरे हिस्से में अगर ग्लैंडुलर इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन, दर्द, ये सब होता है, स्वेलिंग होता है, तो वहाँ पर आप फाइटोलेका डिकेंड्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मास्टाइटिस के अलावा फीमेल्स में जो ब्रेस्ट के ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेस्ट के कैंसर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करता है। रॉबिन मॉर्फी भी बताते हैं, इबिनास भी बताते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग हो या फिर दूसरे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया इसका। उन्होंने कैंसर तक जो प्रिलिमिनरी स्टेज में होता है उनको क्योर करने का दावा कर रहे हैं वो। तो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्यूमर होता है ब्रेस्ट में, उनको सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, लेकिन वो फिर बार बार हो जाता है। इस तरह सर्जरी करने के बाद भी उस जगह पर जो एक स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको भी डिसॉल्व करने के लिए फाइटोलेका डिकेंड्रा देते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखना, स्कार टिश्यू को डिसॉल्व करने के लिए साइलिशिया भी इस्तेमाल होता है, थायोसिनामिनम भी यूज होता है, और ये फाइटोलेका डिकेंड्रा भी बहुत बढ़िया काम था, खास करके ब्रेस्ट का जो सर्जरी के बाद वो लम्स को निकाल जाए, लम्पेक्टोमी बोलते हैं उसको, वो लम्स को निकाल देते हैं, तो उसके बाद ये यूज हो सकता है, ताकि ये बार बार जो रिकरेंस होता है लम्स फॉर्मेशन वो उसको रोक दे। तो ब्रेस्ट ट्यूमर के लिए और जो कैंसरेटिव स्टेज होता है बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जो टिप्स आज मैंने आपको बताया, आप हमेशा इसको याद रखना, नोट कर लेना, बहुत ही मदद करेगा आपको। अपने दोस्तों में या किसी को भी हो, क्लिनिकली आप इसको इस्तेमाल कर सकते, किसी की मदद कर सकते हैं, आप उसकी जान बचा सकते हैं होम्योपैथी के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक्यूट रेमेडी था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रीफाइंग रेमेडी है फाइटोलेका डिकेंड्रा, ज़रूर इसका घर में रखिए और इस्तेमाल करिए। पोटेंसी की मैं बात बता देता हूँ, हमेशा लोअर पोटेंसी में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर किसी को ट्यूमर है, कैंसर है, तो आप 30 पोटेंसी या 6-12 ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दिन में 2 से 3 बार करके, बहुत ज़्यादा दर्द है तो 15-15, 20-20 मिनट में दे सकते हैं। दर्द कम हो जाए, इन्फ्लेमेशन कम हो जाए तो उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना आप। और मोस्टली इबिनास के हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि 200 से ऊपर, 200, 1M, 10M, और कभी कभी वो सीएम भी जो 1 लाख पावर का होता है वो भी उन्होंने इस्तेमाल किया है मून फेज से रिलेटेड। जब वो सीएम पोटेंसी यूज करते हैं तो मून फेज एक होता है, वेनिंग ऑफ मून, आपने पढ़ा होगा कि वेनिंग ऑफ मून में वो इस्तेमाल करते हैं सीएम पोटेंसी, महीने में सिर्फ एक बार, सिंगल डोज एक बार यूज करते हैं, इसको रिपीट नहीं करना। तो वेनिंग ऑफ मून क्या है, जो पूर्णिमा होता है और अमावस्या के होता है, जो पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे क्षय होता जाता है, तो उस स्टेज को बोलते हैं वेनिंग ऑफ मून। ठीक उसका ऑपोजिट है, अमावस्या से पूर्णिमा के बीच जो चांद बढ़ता बढ़ता जाता है, उसका जो व्हाइट पोर्शन बढ़ता जाता है, उसको वैक्सिंग ऑफ मून बोलते हैं। उसमें भी अलग दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पर फाइटोलेका डिकेंड्रा का सीएम, वो जो ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर में ये सब इस्तेमाल करते हैं, वेनिंग ऑफ मून में वो इस्तेमाल करते हैं, सिंगल डोज है।
तो ये बहुत सारा मून रेमेडीज उसका भी हम जिक्र करेंगे। एक बार मैटर रेमेडी का खत्म हो जाए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्या रिलेशन है इसका मून फेज से रिलेटेड, वो डिटेल में हम बात करेंगे। और ये आपको शायद नहीं मिलेगा बहुत सारे वीडियोस में, तो आप कॉन्स्टेंटली चैनल को बने रहिए। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और नए दोस्त जो भी चैनल को विजिट कर रहे हैं अभी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, और बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।